बेरसिया में हो रही खाद की कालाबाजारी को लेकर सोमवार को भारतीय किसान संघ ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए खाद की कालाबाजारी के आरोप भी लगाए। संघ के लोगों ने कहा कि बेरसिया में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। मंडी स्थित सरकारी खाद गोदाम पर किसान रात भर बैठे रहते। सुबह 4 बजे लाइन में खड़े होने के बाद भी महिला को खाद नहीं मिल रहा है। महिलाएं अपना काम छोड़कर आती है, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। खाद नहीं मिलने की वजह से वे नाराज होकर वापस लौट जाती हैं। 11 बजे के बाद गोदाम पर कर्मचारी जाकर कहते हैं कि आज नहीं कल आना, कल खाद देंगे, अभी मशीन पर चढ़ा नहीं है। यही हाल सेवा सहकारी समितियों में हो रहा है। इतना ही नहीं, बाहर प्राइवेट खाद विक्रेताओं द्वारा डीएपी 1350 की बोरी 2000 में बेचकर किसान को दिन दहाड़े लूट रहे हैं। लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को ये भी पता नहीं कि कितना खाद आया और कितना बांटा गया है, जबकि दुकानों पर खाद के रेट और स्टॉक का बोर्ड लगा होना चाहिए। किसान संघ के जिला मंत्री देवेंद्र दागी ने चेतावनी देते हुए कहा कि खाद की कालाबाजारी नहीं रोकी गई और खाद की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं सुधारा गया तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए बेरसिया से रामबाबू मालवी की विशेष रिपोर्ट। आपको इनकी जिनका अभी आईडी शाम आपको ट्राली बराबर की चल जाएगी। आप ये सब खाद नहीं मिलेगा, हमें सारा पता है क्या करने वाले हैं आप लोग। आज हम तहसील कार्यालय में आए कि आज जो किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपने घर की औरतों को 4 बजे रात से चूल्हा चौका छोड़ के और लाइन में मंडी में लगा रहा है, जो 6 बजे तक लाइन में लगने के बाद उसको खाद नहीं दिया जा रहा है। आज मंडी में खाद होने के बाद यूरिया गोदामें बंद कर दी गई कि मशीन पे चढ़ा नहीं है। काय के लिए ये पूरा प्रशासन और व्यापारी इन दोनों की मिली भगत के कारण आज बेरसिया की दंदनीय स्थिति है और किसान को लूटा जा रहा है। जो बोरी 1300 रुपए की है वो 2000, 1900, 1800 में बेची जा रही है। उसी पीड़ा को लेकर आज प्रशासन को भारतीय किसान संघ अवगत कराने आया है और हमें तहसीलदार मैडम ने 2 दिन का आश्वासन दिया है और अगर 2 दिन के अंदर ये खाद की व्यवस्था बेरसिया के अंदर नहीं सुधरती है तो भारतीय किसान संघ कृषि विभाग और तहसील में ताला लगा के और इन अधिकारियों को अपने घर भेजेगा कि आपकी आवश्यकता नहीं, आप अगर प्रशासन की भूमिका नहीं निभा पा रहे तो फिर हम हमारे हिसाब से इस देश को चला लेंगे, हमारे हिसाब से हमारी व्यवस्था बना लेंगे। जिसकी हाथ लाठी में उसी की भैंस। आज बेरसिया की ये स्थिति है। पूरा प्रशासन व्यापारियों की सपोर्ट करता है। प्रशासन को पता नहीं होता कि कितनी गाड़ी कितने टन माल बेरसिया आया है और कहाँ रखा है। इनको आगे रह के बंटवाना चाहिए। अभी आप बोल रहे थे 400 बोरियां गोल हुई है, वो क्या मामला है? 600 टन माल भोपाल जिले के अंदर आया, जिसमें 200 सहकारी का विभाग को दिया है। 400 टन का पता ही नहीं कहाँ गया है और बाजार में महामारी डीएपी की पड़ रही है। किसान अपनी जमीनें फलेवा करने के बाद आज कर्री हो गई, मायूस घर लौट जाता है। इतनी दंदनीय स्थिति हमारी बेरसिया की हो रही है। की प्राइवेट दुकानें बंद हो रही है और हमसे मांग की है कि जो भी जिस खाद का रेट है वो रेट पूरी दुकानों पे लिखा होना चाहिए, स्टॉक लिखा होना चाहिए और वहाँ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी का नंबर होना चाहिए। किसान दुकान पे जाए और रेट स्टॉक सब चेक करे और अगर कोई महंगे दाम बेचता है तो उस अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी को वहीं से फोन लगाएं। ये आज हमें आश्वासन मिला है माननीय तहसीलदार मैडम के माध्यम से और 2 दिन में ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन कर और तहसील और कृषि विभाग पे ताला डालेंगे। आपने आरोप लगाया है जो सरकार कालाबाजारी हो रही है, उसका उदाहरण आज ही देख लीजिए आप। सरकारी बेरसिया मंडी में 2-4 गाड़ियां ट्रक यूरिया रखा है, लेकिन आज किसानों को यूरिया नहीं बांटा जा रहा है। कल जबकि मंडी की छुट्टी रहेगी, किसान भाड़े की ट्राली से क्या खाद को ले जाएगा या फिर इन्होंने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए आज खाद नहीं बांटा।
कल जब भीड़ इकट्ठी होगी आधे लोग बगैर खाद के लौट जाएंगे। मैम, किसानों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि बैरसिया में खाद की कालाबाजारी चल रही है और महंगे दामों पे बेचा जा रहा है, इस पे प्रशासन क्या अंकुश लगाएगा? जो भी हमारे यहाँ पे से ड्यूटी लगी गई है, हम उन लोगों को स्ट्रिक्टली करेंगे कि भाई वहाँ पर वो लोग उपस्थित रहें, और मेरे द्वारा भी जांच की जाएगी प्रत्येक केंद्र की। हमारे 38 खाद के केंद्र बनाए गए हैं, तो कोशिश रहेगी कि मैं भी प्रत्येक केंद्र पर जाके जांच करूँ। बाकी हमारे तहसीलदार और जो अन्य नायब तहसीलदार और अपर तहसीलदार हैं उनके द्वारा भी इसकी जाँच की जाएगी। एसडीएम सर के द्वारा भी इसकी जांच की गई है। 1-2 केंद्र में उनके द्वारा भी देखा गया है कि क्या स्थिति है। परसों के दिन कुछ इशू हुआ था, तो वहाँ पे जाके टोकन बंटवाए गए, लाइन लगवाई गई और फिर व्यवस्थित सुचारू रूप से उसको चालू भी करवाया गया। आज भी अगर कोई ऐसी स्थिति है तो मैं स्वयं जाके, आज बैरसिया की जो मंडी है उसमें जो वितरण केंद्र है वहाँ पर लोग बाग रात के लाइन में लगे थे और सुबह उनको खाली हाथ लौटा दिया गया। ऐसी नजीराबाद में समस्या आई, तो इस तरह की ये समस्या क्यों आ रही है मैम? इस बार मैं इसको देख लेती हूँ कि क्या इशू आ रहा है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें आवंटन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद फिर मैं यदि आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें